अगर मैं तुमसे कहूँ कि रेनगोकू की डेथ जरूरी नहीं थी, अगर सिर्फ 2 इंच का डिफरेंस होता तो फ्लेम हाशिरा आज भी हमारे साथ होता। इमेजिन करो, रेनगोकू इन्फिनिटी का असल में अपर मून 1 से लड़ते हुए, रेनगोकू फाइनल बैटल में मुजान के अगेंस्ट, रेनगोकू जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करता। यार म्यूगन ट्रेन आर्क ने हमारी रूह हिला दी थी। वो स्माइल, वो सैक्रिफाइस परफेक्ट था। लेकिन आज हम देखेंगे एक ऐसी दुनिया जहाँ फ्लेम कभी बुझा ही नहीं। व्हाट इफ रेनगोकू सर्वाइव्ड? तो बिना किसी वेट के शुरू करते हैं। तो सीन याद है म्यूगन ट्रेन के ऊपर अकाजा का फाइनल अटैक और वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। लेकिन इस टाइमलाइन में एक क्रूशियल डिफरेंस है। जब अकाजा ने वो पंच मारा, उस लास्ट मिलीसेकंड में रेनगोकू ने अपने इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स यूज करके थोड़ा सा बॉडी ट्विस्ट किया। वो पंच जो सीधा हार्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला था, थोड़ा सा मिस हो गया। सिर्फ 2 इंच का डिफरेंस, रिब्स टूट गए, लंग्स इंजर्ड हुए, मैसिव ब्लीडिंग हुई, लेकिन हार्ट सेफ रहा। और जब तुम हाशिरा लेवल के डीमन स्लेयर हो, तब ये 2 इंच का मतलब है लाइफ और डेथ के बीच। सन निकला, अकाजा भाग गया और रेनगोकू गिर गया, लेकिन सांस ले रहा था। तांजिरो ने देखा और चिल्लाया हेल्प के लिए, बट कासुगाई क्रोज ने ऑलरेडी इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था। शिनोबू मेडिकल टीम के साथ ऑलरेडी रूट पे थी। रेस अगेंस्ट टाइम, बटरफ्लाई मैंशन तक ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। 3 दिन क्रिटिकल कंडीशन में और चौथे दिन रेनगोकू की आइस खुली। पहले वर्ड्स टेस्टी, मुझे फूड की स्मेल आ रही है। भाई साहब कोमा से उठे और पहला थॉट खाना। यार ये है अपना रेनगोकू। तांजिरो की आंखों में खुशी के आंसू थे। फ्लेम हाशिरा जिंदा था, लेकिन रियलिटी ब्रूटल थी यार। राइट आर्म परमानेंटली डैमेज्ड, शोल्डर मोबिलिटी रिड्यूस, लंग इंजरी से स्टेमिना भी कम। मेडिकल टीम ने क्लियर कहा नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है, बट फाइटिंग एज हाशिरा दैट्स ओवर। नॉर्मल इंसान टूट जाता, लेकिन ये क्योजोरो रेनगोकू है। उसने बोला अगर बॉडी वीक है तो स्पिरिट को और ब्राइट बर्न करना पड़ेगा। अगर पहले जैसा नहीं बन सकता तो एक नया वॉरियर बन जाऊंगा। 6 महीने का ब्रूटल रिहेबिलिटेशन। तेंगेन उजुई ने बहुत हेल्प की, क्योंकि उसे भी पता था फिजिकल लिमिटेशन के साथ कैसे अडेप्ट करना है। लेफ्ट हैंड डोमिनेंट बनाया, फ्लेम ब्रीदिंग मॉडिफाई करी, स्पीड और प्रिसीजन पे फोकस, रॉ पावर पे काम। और बेस्ट पार्ट, तांजिरो जेनित्सु हिनोसुके को पर्सनली ट्रेन करना शुरू किया। रेनगोकू ने तांजिरो में स्पेशल पोटेंशियल देखी, हिनोकामी कागुरा और फ्लेम ब्रीदिंग का कनेक्शन, तो एडवांस टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। 6ठे महीने में टेस्ट किया खुद को एक लोअर मून के अगेंस्ट और जीत गया। मॉडिफाइड टेक्निक से, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से रेनगोकू को ऑफिशियली हाशिरा ड्यूटी पे वापस आ गया। अब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में रेनगोकू का कंप्लीट गेम चेंजर रोल था। उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल यूनिक था, फाइटिंग विद डिसएडवांटेजेस, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था। डीमन स्लेयर्स को डेलिबरेटली हैंडीकैप देके फाइट करना पड़ता था, एक हाथ पीछे बांध के, लिमिटेड विजन में, क्योंकि रियल बैटल में तुम परफेक्ट नहीं होगे। इनिशियली लोग अनकंफर्टेबल थे, लेकिन जब रेनगोकू को एक्शन में देखा, सबकी बोलती बंद। 1 हैंडेड टेक्निक्स इतनी डेडली थी कि 2 हाथ वाले फाइटर्स भी हार रहे थे। एक इंसिडेंट, एक जूनियर स्लेयर कॉन्फिडेंस खो बैठा था इंजरी के बाद। रेनगोकू ने पर्सनली ट्रेन किया और बोला स्कार्स वीकनेस नहीं, प्रूफ है कि तुम वॉरियर हो। वो स्लेयर इवेंचुअली फाइनल बैटल में सरवाइव किया और तांजिरो का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ। फ्लेम और सन ब्रीदिंग कॉम्बो डेडली बन रहा था। एक दिन सानेमी ने टॉन्ट मारा, तुम्हें ट्रेन पे ही मर जाना चाहिए था, अब तुम सिर्फ आधे वॉरियर हो। रेनगोकू ने स्माइल किया, अगर आधी भी आग हो तो हजारों दिए जला सकती है। मेरा पर्पस मरना नहीं, दूसरों को जीना सिखाना है। भाई गूज़बम्प। सानेमी साइलेंट हो गया और स्माइल करने लगा रिस्पेक्ट में। फाइनली वो रात आई, इन्फिनिटी कासल, मुजान का फाइनल असॉल्ट। लेकिन इस टाइमलाइन में रेनगोकू भी था। नंबर्स गेम बदल गया जब मुइचिरो का एनकाउंटर हुआ कोकुशिबो से, अपर मून 1 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। लेकिन वो इस बार अकेला नहीं था, रेनगोकू भी स्पॉन हुआ पास में। फाइट लेजेंडरी थी। रेनगोकू की मॉडिफाइड टेक्निक ने कोकुशिबो को कंफ्यूज किया, मुइचिरो की मिस्ट ब्रीदिंग ने ओपनिंग्स क्रिएट की। हाँ इंजरीज आई, मुइचिरो का आर्म कट हुआ, रेनगोकू के वाउंड्स रीओपन हुए, लेकिन लड़ते रहे। और जब क्रिटिकल मूवमेंट आया, सानेमी और ग्योमी भी पहुंच गए। 4 हाशिरास वर्सेस अपर मून 1। इवेंचुअली कोकुशिबो हार गया। सबसे इम्पोर्टेंट, मुइचिरो जिंदा रहा इस टाइमलाइन में। दूसरी साइड, शिनोबू वर्सेस डोमा। ओरिजिनल में शिनोबू सैक्रिफाइस कर गई, लेकिन इस टाइमलाइन में रेनगोकू ने उसे बोला था रिवेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी लाइफ भी। कन्हई तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। तो शिनोबू ने मॉडिफाइड प्लान बनाया, पॉइजन एब्जॉर्ब करवाया, लेकिन प्रिकॉशंस ली। एस्केप रूट रेडी था। डोमा वीक हुआ, कनाओ और इनोसुके ने अटैक किया और शिनोबू क्रिटिकली इंजर्ड लेकिन अलाइव। दूसरी तरफ तांजिरो और ग्यू अकाजा से लड़ रहे थे। इस टाइम तांजिरो और स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो अकाजा को और अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और इसमें चीजें सेम टाइमलाइन वाली ही रही। अकाजा को उसका पास्ट याद आया और उसने हार मान ली। 2 मेजर चेंजेस, मुइचिरो अलाइव, शिनोबू अलाइव।
अब मुजान वर्सेस लिटरली एवरीवन, और इस बार ज्यादा वॉरियर्स जिंदा थे। रेनगोकू, मुइचिरो, शिनोबु, सानेमी, ग्योमे, ग्यू, मित्सुरी, ओबनाए और तांजिरो गैंग। मुजान पावरफुल था लेकिन सराउंडेड था, अटैक्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। रेनगोकू ने अल्टीमेट फॉर्म यूज किया, फ्लेम ब्रीदिंग 10th फॉर्म। रेनगोकू खुद क्रिएट किया था ये। वन हैंडेड स्ट्राइक इतनी प्रिसाइज की मुजान भी बेयरली डॉज करा। मुइचिरो ने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए, शिनोबु ने पॉइजन अटैक्स किए, सानेमी और ग्योमे ने हैवी डैमेज दी, तांजिरो ने सन ब्रीदिंग यूज करी। घंटों तक चली ये फाइट। सनराइज आ रही थी, मुजान डेस्परेट था एस्केप करने के लिए, लेकिन कोई ओपनिंग ही नहीं मिली। फाइनली जब सनलाइट शाइन हुई, जब तांजिरो को फाइनल अटैक लगा, डीमन किंग का एंड हुआ। मुजान डिसइंटीग्रेट होने लगा। 1000 ईयर्स का टेरर खत्म। सब गिर गए एग्जॉशन से, लेकिन जीत गए थे। और इस बार तांजिरो डीमन ही नहीं बना, क्योंकि मुजान को टाइम ही नहीं मिला उसे डीमन बनाने का। रेनगोकू ने सनराइज देखी और बोला, हमने कर दिखाया, अब विक्ट्री पार्टी कहाँ है, एंड में भी खाना। सब हंसने लगे। टीयर्स, रिलीफ, जॉय। इस बार कैजुअलिटीज बहुत कम थे, ज्यादा लोग सरवाइव किए। तो दोस्तों, ये थी कहानी व्हाट इफ रेनगोकू सर्वाइव्ड। एक वॉरियर के सर्वाइवल से कितना कुछ चेंज हो गया। ज्यादा लाइफ्स बची, होप स्ट्रांग रही, विक्ट्री स्ट्रांग बन गई। लेसन, वॉरियर्स की रियल स्ट्रेंथ स्पिरिट में होती है, पर्पस में, इम्पैक्ट में। रेनगोकू ओरिजिनल टाइमलाइन में लेजेंडरी था सैक्रिफाइस से, इस टाइमलाइन में लेजेंडरी है एडेप्टेशन और इंस्पिरेशन से। तुमने रेनगोकू की स्टोरी तो जान ली, बट क्या उसका इम्पैक्ट जानना चाहते हो अकाजा के ऊपर? तो ये वीडियो देखो। याद रखो, जब लाइफ टफ हो, रेनगोकू की तरह अपने हार्ट को अब्लेस रखो। नेवर गिव अप, सेट योर हार्ट अब्लेस।